नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। न्यूज 18 की आपसे गुजारिश है कि आप घर में रहें, बाहर न निकलें। कोरोना बंदी को हल्के में मत लीजिए। इस वायरस को हराने का यही एक सबसे बेहतर तरीका है, इसलिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। तो बिहार में आज कोरोना के 67 नए मामले मिले हैं। तो बिहार को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज तेजी से कोरोना के आंकड़े बिहार में बढ़ते दिखे। बिहार में आज 67 नए मामले मिले हैं। साथ ही बिहार में मरीजों की संख्या इसी के साथ बढ़कर 344 हो गई। कोरोना की चपेट में आज 3 नए जिले आ गए हैं। दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया से मरीज मिले हैं। मधुबनी में मिले 5 कोरोना पॉजिटिव। भोजपुर के 7 मरीजों में कोरोना की पुष्टि हो गई है। औरंगाबाद के 5 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। साथ ही मुंगेर में मरीजों की संख्या बढ़कर 90 हो गई है। कोरोना ने दरभंगा को भी अपने चपेट में ले लिया। जिले में आज पहला कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला। कोरोना पॉजिटिव मरीज दिल्ली से एम्बुलेंस के जरिए अपनी पत्नी और बेटे के साथ 22 अप्रैल को दरभंगा के शोभन पहुंचा था, जहां से वो अपनी पत्नी और बेटे को छोड़ खुद रिक्शे से दरभंगा शहर में आया था, जिसके बाद उसे दरभंगा अस्पताल के कोविड-19 वार्ड में भर्ती कराया गया, जहां जांच के बाद वो पॉजिटिव पाया गया है। जल्दी एक का एटलीस्ट जरूर होना। इसके अलावा मधुबनी में 5 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। सभी पिछले 4-5 दिनों में नालंदा, मुंबई और दिल्ली से मधुबनी लौटे थे, जिसके बाद सभी को क्वारंटीन किया गया। कोरोना पॉजिटिव मरीजों में एक महिला कांस्टेबल भी शामिल है। मधुबनी जिले में 5 केस पॉजिटिव पाए गए हैं। अभी हम लोग, जैसे मैंने कल भी बताया था, कि बाहर से बहुत व्यक्ति आ रहे हैं और उन लोगों को हम लोग क्वारंटीन कर रहे हैं। प्रशासन पूरा सतर्क है और उनका सैंपल कलेक्शन करके हम लोग भेज रहे हैं। लगभग 500 सैंपल अभी तक हम लोगों ने भेजा था और उसी में जो बाहर से जो व्यक्ति आए हैं, मुंबई, दिल्ली और एक नालंदा से, वो लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। पूर्णिया और सीमांचल में भी आज कोरोना का पहला पॉजिटिव मरीज मिला। डीएमसीएच से आई जांच रिपोर्ट में युवक पॉजिटिव पाया गया। युवक के परिजनों को क्वारंटीन कर उसकी जांच की जा रही है। मरीज 24 अप्रैल को दिल्ली से ट्रक से पूर्णिया पहुंचा था, जिसके बाद उसे क्वारंटीन किया गया। जिले के रामबाग क्षेत्र के एक व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए हैं। 3 दिन पहले यह व्यक्ति ट्रक के माध्यम से दिल्ली से पूर्णिया पहुंचे थे। जैसे ही हम लोग के संज्ञान में आया, हम लोगों ने उन्हें आइसोलेट किया, सैंपल लिया गया और टेस्टिंग के लिए भेजा गया था। उनके परिवार के बाकी व्यक्तियों को भी आइसोलेट कर दिया गया है। उनके भी सैंपल्स लेने की कार्रवाई की जा रही है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जिन भी लोगों के बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफे ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि बाहर से आने वाले लोगों की लगातार पहचान की जा रही है और 4 करोड़ लोगों को अब तक स्क्रीनिंग हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री ने साफ कहा कि रैपिड किट से जांच नहीं हो रही। बिहार में कोरोना मरीजों के आंकड़ों में तेजी से इजाफा हो रहा है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग में अभी आपात बैठक भी बुलाई गई थी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। हम सीधे बात करते हैं कि कहीं ना कहीं अब चिंता बढ़ रही होगी। आप लोग लगातार निपटने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन क्या लग रहा है? नहीं, स्वाभाविक रूप से जैसे जैसे संख्या बढ़ रही है तो हम लोगों की चिंता भी बढ़ी है और हम सब लोग नए नए जो स्थान मिल रहे हैं उसको लेकर ट्रेस कर रहे हैं। तो पता लग रहा है कि इधर के दिनों में कोई लुक छिप के बाहर से आया है तो उसके साथ कुछ बीमारी आ गई है। अब आज ही पूर्णिया का एक मामला सामने आया है। अब पता लगा कि वो किसी तरीके से 2 दिन पहले व्यक्ति दिल्ली से चला आया है। तो जो लोग बाहर से आए हैं उनको हम लोग पूरा ट्रेस कर रहे हैं, ताकि वो यदि बाहर छूट जाएंगे तो वो कई लोगों को संक्रमित कर देंगे। और ऐसे लोगों की लगातार ट्रेसिंग हो रही है। हम लोग डोर टू डोर भी ट्रेसिंग पहले से कर रहे हैं। 4 करोड़ लोगों का किया है। उसी क्रम में गोपालगंज में 9 लोग मिल गए। वो डोर टू डोर ट्रेसिंग हम नहीं करते तो वो जानकारी नहीं मिलती। तो सघन रूप से लोगों को खोजना और फिर उनकी जांच कराने में हम लगे हुए हैं और स्वाभाविक रूप से जब हम ऐसा कर रहे हैं तो मरीज सामने आ रहे हैं। चलिए अब जरा खबर को समझ लेते हैं। बिहार में कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है और अगर इस खबर के मायने समझे जाएं तो आज सबसे ज्यादा 67 नए मामले सामने आए। नए इलाके कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। मिथिलांचल, सीमांचल में कोरोना की एंट्री हो चुकी है। गांव तक बीमारी फैली तो मुसीबत बढ़ेगी।
कोरोना वायरस महामारी संकट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी मौजूद थे। केंद्रीय कैबिनेट की 29 अप्रैल को होगी बैठक, जिसमें कोरोना बंदी पर फैसला लिया जाएगा। फिलहाल देश में 3 मई तक का कोरोना बंदी लागू है। कई राज्यों ने लॉकडाउन को बढ़ाए जाने का प्रस्ताव रखा। बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि अर्थव्यवस्था को लेकर टेंशन न ले, हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी है। इस बैठक में पीएम मोदी ने लॉकडाउन खोलने को लेकर भी चर्चा की और कहा कि इस पर एक नीति तैयार करनी होगी, जिस पर राज्य सरकार को विस्तार से काम करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राज्य सरकार अपनी नीति तैयार करे और किस तरह लॉकडाउन को खोला जाए। रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन बनाकर राज्य सरकारें अपने इलाकों में लॉकडाउन को खोलने की योजना पर काम कर सकती है। जिन राज्यों में अधिक केस है वहां लॉकडाउन जारी रहेगा। जिन राज्यों में केस कम है वहां जिलेवार राहत दी जाएगी। देश के करीब 170 से अधिक जिले रेड जोन में शामिल हैं। इस बीच आगे की रणनीति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की। इसमें कई राज्यों की ओर से लॉकडाउन को आगे बढ़ाने और फेज वाइज लॉकडाउन हटाने का प्रस्ताव रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्रियों के बीच ये बैठक करीब 3 घंटे तक चली। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि राज्य सरकारों ने अच्छा काम किया है, लॉकडाउन की वजह से हमें लाभ मिला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कोटा में फंसे बिहार के छात्रों का मुद्दा उठाया। सीएम ने कहा कि केंद्र अपने गाइडलाइन में संशोधन करे तभी कोटा से सभी छात्रों को लाना संभव है। नीतीश ने कहा कि कोटा समेत दूसरे राज्यों से छात्रों को वापस लाने पर नीति बननी चाहिए। सीएम ने कहा कि कोरोना बंदी में जब राज्य और जिलों में आना जाना बंद है, ऐसे में कुछ राज्य छात्रों को वापस ला रहे हैं, लेकिन बिहार सरकार केंद्र के फैसले का पालन कर रही है। कोटा में फंसे बिहारी छात्रों के मामले पर अब सियासत तेज है। सीएम नीतीश कुमार ने जहां केंद्र सरकार पर गाइडलाइन में सुधार किए जाने की मांग की, तो वहीं विपक्ष बिहार सरकार पर दोहरे मापदंड बरतने का आरोप लगा रहा है। इन सब के बीच पटना हाईकोर्ट में आज इसी मामले पर सुनवाई होने वाली थी, जो टल गई। अदालत अब कल सुनवाई करेगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोटा में फंसे छात्रों का मुद्दा उठाते हुए कहा है कि इसके लिए एक नीति होनी चाहिए। प्रधानमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े नीतीश ने कहा कि जब कोरोना बंदी में अंतर्राज्यीय आवाजाही पर रोक है, तो ऐसे में कुछ राज्य अपने छात्रों को कैसे बुला रहे हैं। इसको लेकर एक नीति होनी चाहिए। केंद्र अपनी गाइडलाइन में संशोधन करे तभी कोटा से छात्रों को लाना संभव है। जब पूरे देश में, पूरे विश्व में कोरोना वायरस का प्रकोप चल रहा है, तो किसी राज्य में कुछ, किसी राज्य में कुछ, तो इससे कोरोना का वायरस का समाप्ति नहीं हो सकता, चैन नहीं टूटेगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही मजबूती के साथ, गंभीरता के साथ, संवेदना के साथ राष्ट्र हित में उन्होंने इस सवाल को उठाया है। वैसे कोटा और दूसरे राज्यों में फंसे छात्रों पर पटना हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई टल गई। बिहार के एडवोकेट जनरल ललित किशोर ने कहा कि इस मामले में केंद्र सरकार को भी अपना पक्ष रखना था, लेकिन एडिशनल सॉलिसिटर जनरल उपस्थित नहीं हुए, लिहाजा इस मसले पर अब मंगलवार को सुनवाई होगी। सुनवाई प्रारंभ हुई, लेकिन चूंकि इसमें आदेश था भारत सरकार यूनियन ऑफ इंडिया को भी जवाब देने का, लेकिन चूंकि यूनियन ऑफ इंडिया ने जवाब नहीं दिया था और आज यूनियन ऑफ इंडिया के जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल थे, जो लास्ट डेट पर अपीयर हुए थे, वो अपीयर भी नहीं हुए, इसलिए मैटर कल के लिए फिर सुनवाई के लिए चली गई। बिहार सरकार अपना ऑलरेडी जवाब फाइल कर दी है। वैसे कोटा में फंसे बिहारी छात्र के अभिभावकों की ओर से पटना हाईकोर्ट में दायर याचिका में मांग की गई है कि दूसरे राज्यों की तरह बिहार सरकार भी प्रदेश से बाहर फंसे बच्चों को वापस बुलाने के लिए पहल करे, और इसे लेकर सियासत भी तेज हो गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी को ये भी बताना चाहिए साथ साथ, हजारों से ज्यादा वीआईपी रसूखदार परिवार के बच्चे को अनुमति उन्होंने, उनकी सरकार के अधिकारियों ने दे दिया आने के लिए। तो आम लोगों के लिए, साधारण परिवार के बच्चे के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी लॉकडाउन की मर्यादा का पाठ पढ़ाते हैं। जाहिर तौर पर छात्रों के नाम पर जारी सियासत कहीं से भी जायज नहीं।
हाँ, मौजूदा हालत को कैसे नियंत्रित किया जाए, इस पर मंथन जरूर होना चाहिए। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। कोटा में फंसे बिहार के छात्रों को वापस बुलाने के मामले ने अब सियासी रूप ले लिया। विपक्ष ने सरकार पर तंज कसा है तो जेडीयू ने सीएम नीतीश की नीति को सही करार दिया। ये बेहद संवेदनशील मसला है। बच्चे कम उम्र के हैं, हमारे बच्चे हैं। जब देश के अलग राज्यों से बस भेज करके उन्हें बुलाया जाता है तो निश्चित तौर हमारे बच्चों को भी बुरा लगता है। एक राष्ट्रीय नीति की जरूरत इसमें है जिसमें सभी राज्यों के बीच एक सहमति हो और उसके अनुरूप ये कार्रवाई हो। अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री ने किस पॉलिसी के तहत अपने छात्रों को वापस अपने राज्य में लाया है कोटा से? आप उसी पॉलिसी पर बिहार के उन छात्रों को क्यों नहीं वापस बिहार लाना चाहते हैं? आज बहुत निराशा हुई है और मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि नीतीश जी आखिर चाहते क्या है, आखिर क्या दुश्मनी है उन छात्रों से जो कोटा में फंसे हुए हैं। मैं समझता हूं कि बिहार के लोग इन चीजों को समझेंगे और मुख्यमंत्री पर दबाव डालें कि वो जाएं और वहां से अपने छात्रों को सकुशल बिहार में उनकी वापसी होनी चाहिए। कोरोना बंदी में फंसे लोग अब अपने शहर, अपने देश पहुंचने के लिए अवैध तरीके से एम्बुलेंस का इस्तेमाल करने लगे हैं। मुजफ्फरपुर में भी पटना से नेपाल के लोगों को ले जा रहे एम्बुलेंस को पुलिस ने पकड़ा। NH 28 पर पकड़े गए इस एम्बुलेंस में 6 से ज्यादा लोग सवार थे। संवाददाता प्रवीण ठाकुर ने मौके पर पहुंचकर इसका जायजा लिया। कोरोना बंदी में एम्बुलेंस किस प्रकार ढाल बना है, एक तरह से आप एम्बुलेंस को वाहन यात्री के तौर पर यूज किया जा रहा है और इसकी ये तस्वीर आप न्यूज़ 18 पर देखिए किस प्रकार इस एम्बुलेंस वाहन में तकरीबन 7 से 8 लोग भरे हुए हैं। और ये लोग, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? नेपाल सर। हाँ, नेपाल। कहाँ से जा रहे हैं? पटना से। पटना से नेपाल जा रहे हैं? हाँ सर। कितना लिया है एम्बुलेंस? नहीं, यहाँ कुछ नहीं लिया सर। अभी ये जो थाना का नाम गोरवल थाना से हम लोग आया सर। अच्छा। ये थाना से हमको बैठा है, उनसे हमने मदद मांगा सर। ये देखिए, ये चालाकी है, लेकिन इसके आड़ में वसूली का जो खेल है वो चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात, कोरोना संक्रमण फैलने का डर है। इसको रोक रहे हैं आप लोग? हाँ, इसको रोके हैं, आप देखे रहे हैं, इसको रोके हुए हैं। इसको सत्यापन करके थाना पर जाएगा। ये बोलता है जो थाना स्टाफ गोल चढ़ाया है तो बात कराएगा ना, बोलेगा। ये एम्बुलेंस चालक है, आप ये काम कैसे करते हैं? आपको पता नहीं है? सर, गरवल थाना जबरदस्ती हमारी गाड़ी में रोककर बैठाए हैं रोड हाईवे पे। आप नंबर दिए हैं, आप नंबर पे कॉल कीजिए, बात कीजिए उनसे। क्यों बैठाए गाड़ी में? के आड़ में आप क्यों ऐसा काम? नहीं, जबरदस्ती बैठाया गया कि मुजफ्फरपुर छोड़ देना है। हम नहीं बैठा रहे थे, बोले कि लेडीज है, बच्चा है, इनको बैठाया जाए, मुजफ्फरपुर छोड़ा जाए। थाना का अपना नंबर दिए हैं कि कोई प्रशासन रुकता है तो हमसे बात कराइएगा। वैशाली के गोरौल थाना पे ये आरोप लगाया जा रहा है कि उसने ये बनाया है, लेकिन इसकी सत्यापन पुलिस, मुजफ्फरपुर पुलिस कर रही है। मुजफ्फरपुर में कल ही दिल्ली से एम्बुलेंस से इस प्रकार के यात्री सरिया में आए थे, उसकी भी यहाँ स्थानीय पुलिस पड़ताल कर रही है। और इसकी दूसरी कड़ी में अब एम्बुलेंस को हथियार बनाकर यात्री वाहन के तौर पर इस्तेमाल करना निश्चित ही कोरोना संक्रमण को आमंत्रण दिया जा रहा है और ये एक खतरनाक तस्वीर है। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। कोरोना बंदी में सोशल डिस्टेंसिंग पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन कुछ लोग इस पर ध्यान नहीं देते। ऐसे लोगों को समझाने का बीड़ा 2 छात्रों ने उठाया है और सड़कों पर स्लोगन लिखकर लोगों को संदेश दे रहे हैं, जिनसे बात की हमारे सहयोगी संजय कुमार ने। कोरोना बंदी के इस दौर में आपका अपने घरों में रहना बेहद जरूरी है। प्रशासन और सरकार की तरफ से आपको बार बार आगाह भी किया जा रहा है, लेकिन इसके साथ ही पटना के 2 छात्र सड़कों पर उतरे हैं और हर ट्रैफिक पोस्ट पर इस तरीके से अपने स्लोगन को लिख रहे हैं, अपने हाथों से लिख रहे हैं। और क्या कह रहे हैं ये देखिए, घर में रहें, सुरक्षित रहें, यानी आप हर हाल में अपने घरों में रहें। ये दोनों छात्र जो हैं ये निकले हैं सड़कों पर। और सर, मैंने ये देखा कि लॉकडाउन होने के बावजूद भी और इतना सरकार और पुलिस हम लोग की सहायता कर रही है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बिना वजह अभी भी घर से निकल जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हम दोनों ने, मेरे साथ में सपना कुमारी हैं, उन्होंने मिलकर साथ में ऐसा संदेश देने का काम किया ताकि उन लोग अभी भी बिना वजह के घर से ना निकले। सर, बहुत ऐसे लोग हैं जो कि बेवजह घर से निकल जा रहे हैं, वो अपने घर में सेफ नहीं रह रहे हैं। जब वो सेफ नहीं रहेंगे तो देश हमारा कैसे सेफ रहेगा? निश्चित तौर पर पटना ने एक बड़ी बात कह दी है और आपसे इनका अनुरोध भी है, बार बार अनुरोध कर रहे हैं ये जो सपना है और इनके जो साथी हैं, कि आप हर हाल में अपने घरों में बने रहें, क्योंकि कोरोना से लड़ने का सबसे बेहतर उपाय है लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग।
वैसे में अगर आप अपने घरों में नहीं रहेंगे तो ये प्रशासन और सरकार के लिए सरदर्द साबित हो सकता है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। नीतीश सरकार पहली बार कोरोना संक्रमण की वजह से मानसून में चले आ रहे नियमों में बदलाव करते हुए 15 जून से अक्टूबर तक मनरेगा कार्यों से जुड़े मजदूरों को रोजगार देगी। आमतौर पर मानसून के वक्त ये काम बंद रहते हैं। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार से बात की संवाददाता आनंद अमृतराज ने। कार्य होते थे, जो मिट्टी से जुड़े हुए कार्य होते थे, निर्माण कार्य होते थे, तो उस पे वो बंद हो जाता था। लेकिन इस बार ये शायद पहली बार ऐसी घटना होगी जब नियमों में शिथिल दिया जाएगा। नहीं, कई बार ऐसी परिस्थितियां और आई है, सुखाड़ की हालत में भी ऐसे निर्णय लिए गए हैं। तो ये तो और भयावह स्थिति है। ये जो संक्रामक है पूरे देश और दुनिया में, ये बहुत तेजी के साथ फैल रहा है, बिहार में भी फैल रहा है। तो उसकी रोकथाम में जो हमारे मजदूर होंगे उनको हर हालत में काम देने की योजना बनाई जाएगी, उनको काम दिया जाएगा। बिहार के मजदूरों को बिहार से बाहर नहीं जाएं, इसकी पूरी कोशिश मनरेगा के माध्यम से किया जाएगा। बिहार में कोरोना से जुड़े मामले को लेकर लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रोजाना इस पर अपडेट ले रहे हैं। बिहार में 201 आपदा राहत केंद्र चलाए जा रहे हैं, जिसका लाभ 72,000 लोग उठा रहे हैं। पंचायत स्तर पर 1,203 क्वारंटीन सेंटर में 10,700 लोग रह रहे हैं। वहीं बिहार फाउंडेशन के जरिए प्रदेश के बाहर फंसे 9 राज्यों के 12 शहरों में 55 राहत केंद्र चलाए जा रहे हैं, जिससे 12,35,000 लोगों को लाभ मिल रहा है। जो बिहार फाउंडेशन के माध्यम से 9 राज्यों में 12 शहरों में हमारे राहत केंद्र चलाए जा रहे हैं, उनकी संख्या 55 है, 55, और इसमें अभी तक 12,35,000 लोग इसके बेनिफिशियरी रहे हैं। अब बात कैमूर के ऐसे ग्रामीण इलाके की जहां आज के आधुनिक युग में भी मरीजों को इलाज के लिए एम्बुलेंस और वाहन की जगह बांस में बांधकर कपड़े की झोली में ही अस्पताल तक का सफर तय करना होता है। आज भी यहां आजादी से पहले के हालात हैं, वो भी तब जब यह क्षेत्र मंत्री का इलाका है। रिपोर्ट के जरिए समझिए कि आखिर ऐसे हालात क्यों हैं। तुझसे हर एक सांस पे समझौता करूं, शौक जीने का है मुझको, मगर इतना तो नहीं। रूह को दर्द मिला, दर्द को आंखें ना मिली। तुझको महसूस किया है, तुझे देखा तो नहीं। बांस में बंधे कपड़े की झोली में पड़े इस शख्स को देखिए। ये शख्स एक मरीज है। जी हां, कैमूर जिले के अधौरा पहाड़ी के कधर कला गांव के लोगों को आजादी के 72 साल बाद भी एक अदद सड़क और स्वास्थ्य सुविधाएं मयसर नहीं हो पाई। कैमूर के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में पड़ने वाला कधर कला गांव की ही ऐसी स्थिति नहीं है, बल्कि कई ऐसे दर्जनों गांव हैं जहां के लोगों को अपनी बदनसीबी पर आंसू बहाने के अलावा कोई चारा नहीं। यहाँ के मरीजों को अस्पताल ले जाने के लिए कपड़े की झोली में उसे टांग कर घंटों चलना पड़ता है। इस दरमियान मरीज भगवान भरोसे रहता है। यदि अस्पताल पहुंच गया तो उसका इलाज होता है, वरना रास्ते में ही दम तोड़ देता है। तबे कहते बनी एगो सुविधा वाला बा, एगो जाए हुए के बने रहता नहीं है। अच्छा, तबियत खराब हो जाला तो कैसे ले जाना? टाइम का आदमी ले जाना 4-5 घंटा लग जाता है ले जाने में। अच्छा, तो मान लीजिए मरीज को कुछ, बच्चा को कुछ तबियत ज्यादा खराब हो गया तब वो वही अब ज्यादा खराब हो जाएगा तो कर जाएगा। वहीं अधौरा प्रखंड के बीडीओ ने कहा कि जिला प्रशासन की पहल जारी है। वन विभाग का क्षेत्र होने के कारण परेशानी हो रही है, लेकिन जल्द ही सड़क की समस्या का समाधान कर लिया जाएगा। गांव है जिसका आप बात कर रहे हैं, शायद कधर कला गांव है, डुमरावा पंचायत में पड़ता है। वन विभाग की जमीन आती है, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं और जिला स्तर से बहुत सकारात्मक पहल किया गया है और हमको उम्मीद है कि जल्द ही सड़क बन जाएगी। दुर्भाग्य की बात ये कि ये गांव चैनपुर विधानसभा क्षेत्र में आता है, जिसके विधायक बृजकिशोर बिंद जी हैं, जो बिहार सरकार में एक मंत्री हैं। माननीय विधायक जी आज तक अपनी जनता के लिए सड़क और स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध नहीं करा पाए। इस पहाड़ी क्षेत्र में बसे 108 गांव ऐसे हैं जहां ना तो सड़कें हैं, न ही मोबाइल का नेटवर्क। अब देखना होगा कि अधौरा पहाड़ी क्षेत्र में नारकीय जिंदगी जीने वाले लोगों के लिए बिहार सरकार और कितने दिनों का इंतजार करवाती है। न्यूज़ 18 के लिए कैमूर से प्रमोद कुमार की रिपोर्ट। चलिए अब देख लेते हैं कुछ खबरें फटाफट अंदाज में।